तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप आप सब लोग बहुत अल्टीमेट होंगे, गॉड लाइक होंगे। खैर, गॉड तो आप हैं ही, बच्चों भगवान का रूप होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग बहुत रेडी होंगे। ये सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे धांसू रिवीजन। ठीक है, धांसू रिवीजन करेंगे हम। धांसू 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 रिवीजन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर रेडी। मैंने शायद आपको बताया भी था। हनुमान चालीसा सुन रहा था। बढ़िया है, बढ़िया है। आई लाइक भक्ति। मुझे भक्ति बहुत पसंद है। ठीक है, भक्ति में शक्ति है और यही शक्ति चाहिए होती है आईआईटी क्लियर करने के लिए। यूं ही नहीं मैं आईआईटी क्लियर करता भाई, बहुत बहुत ही ज्यादा शक्ति चाहिए होती है। मुझे तो लगता है अपार शक्ति चाहिए, अपार शक्ति चाहिए। रिवीजन किसका? आंटी जी जो चैप्टर हो गए उनका। देख रहे हो आप? आंटी जी जो चैप्टर हो गए ना उनका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आज आंसर दूं कि नहीं? गौरव जी, आपकी इच्छा। प्रभु की इच्छा के बगैर इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। आपकी जैसी इच्छा प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। हाँ जी, तो अपन ने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा दिखता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा दिखता है, ए की पावर एक्स, है ना, ए की पावर एक्स। ठीक है, ए की पावर एक्स ऐसा दिखता है। इसमें बेस पॉजिटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है। बेस 1 नहीं लेते, लेकिन हाँ फंक्शनल फॉर्म में आपने देखा होगा एक आध बार 1 आ जाता है। ठीक, तो बेस 1 नहीं लिया जाता फंक्शन की फॉर्म में, पर कभी कभी लॉग में आ जाता है। लॉग में देखा अपने, बेस 1 आ जाता है। काली बेटे तुम्हें ना, हाँ, लॉग ऑफ एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स रखा है अपने को। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए की पावर एक्स एन, है ना। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, है ना। ये मतलब होता है इसका। भाई लॉग एन बेस एन है ना, नंबर बेस बराबर लॉग का वैल्यू 1 आता है। नंबर बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल -1 आता है। 1 का लॉग 0 आता है, कारण ए की पावर 0 कितना होता है? 1। भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा है तो खाएगा क्या? और पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। पानी में रह के आज एसओटी, अभी जल्दी जल्दी सुन लो बस ध्यान से। हाँ, ये है अपना फंडामेंटल आइडेंटिटी। ए की पावर लॉग एन बेस से कितना आता है? एन आता है ना। ये चीज और ये चीज क्या है? सेम सेम है ना, सेम 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 है ना। ए और ए क्या है? सेम सेम है। शाप जी सेम सेम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? लॉग ऑफ एम इंटू एन है ना। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका लॉग कितना आएगा? लॉग ऑफ पहला नंबर प्लस लॉग ऑफ दूसरा नंबर। डिवाइड करोगे यानी कि मैंगो अपॉन नारंगी। मैंगो अपॉन नारंगी का लॉग कितना आएगा? मैंगो का लॉग माइनस नारंगी का लॉग। अगर मैंगो की पावर एक्स दे रखा है, मैंगो की पावर एक्स दे रखा है, तो पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर आपकी अच्छी नौकरी लगी तो अब लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। वैसे ही ये आपके पीछे आकर के आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, आज अचानक से रिवीजन। भेड़िए तू तो कुछ करेगा नहीं, मुझे ही कराना पड़ेगा। लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी क्या आएगा? ऊपर वाले का लॉग ऊपर, ऊपर वाले का लॉग ऊपर, नीचे वाले का लॉग नीचे। भाई मैं अपनी जिम्मेदारी जो है थोड़ा सा और अच्छे से निभाना चाहता हूं, आपका रिवीजन कराना चाहता हूं। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। अपनी पसंद का, जो आपको पसंद हो, जो आपकी फेवरेट हो, जो आपकी फेवरेट हो, उसको आप बेस के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी बेस के रूप में आप ऊपर और नीचे किसी को भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, यहां पर स्पेशल केस, अगर कलकत्ता आगरा हो गया, अगर कलकत्ता आगरा हो गया, अगर कलकत्ता आगरा हो गया, तो ऊपर लॉग ए बेस है, लॉग ए बेस से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, तो नंबर बेस इंटरचेंज करने पर लॉग की जो वैल्यू आती है वो रेसिप्रोकल आती है। नंबर बेस इंटरचेंज करने पर लॉग की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहां पर देखिए एक्सचेंज ऑफर आया है। ठीक है ना, नए मोबाइल की जगह आपको पुराना मोबाइल दे देंगे ना। ए और सी, सी और ए। पावर में लॉग है, लॉग का बेस बी है, उसको मत छेड़ो। पावर है, पावर में लॉग है, लॉग में बेस बी है, उसे मत छेड़ो। जो ए और सी है उसमें आप एक्सचेंज कर लो। ठीक है, सबका होगा रिवीजन, ये तो 2 मिनट का है भाई। अगर ऊपर वाले के पास पावर है और नीचे वाले के पास भी पावर है, भाई ऐसे थोड़ा ना, हम भी तो डेमी गॉड हैं भाई, छोटे मोटे गॉड तो हम भी नहीं है भाई, हैं। ऊपर वाला भले ही गॉड है, यहाँ पर डेमी गॉड है। ठीक है, तो ऊपर वाले के पास पावर है, नीचे वाले के पास पावर है। दोनों अपनी पावर कहां देते हैं? पीछे देते हैं। ऊपर देते हैं, नीचे देते हैं। ऊपर वाला ऊपर देता है पावर, नीचे वाला नीचे देता है पावर। ठीक, ऊपर वाले की पावर ऊपर आती है, नीचे वाले की पावर नीचे आती है। ठीक, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा दे रखा है ए का लॉग बेस बी, बी का लॉग बेस सी, कलकत्ता का लॉग बेस दिल्ली, तो आप ऐसे सोचिए, जो नीचे है वो ऊपर वाले को काटेगा, जो नीचे है वो ऊपर वाले को काटेगा। ऊपर क्या बचा? ए, नीचे क्या बचा? डी।
तो ऊपर क्या आ जाएगा a और नीचे क्या आ जाएगा d। इस तरह का बेस चेंज थ्योरम से अपन ये कर सकते हैं। हाँ, कंपाउंड एंगल का होगा, क्वाड्रेटिक का होगा, सीक्वेंस का होगा, सबका होगा। जल्दी से बता दो आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से टिप्पणी क्षेत्र में टिप्पणी करके बतलाइए नारंगी की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए। देखो 5 मिनट में लॉक खत्म कर दिया, ठीक है, आई बात समझ में? आप अमेजिंग हैं, आपकी आंखें नम हो गई हैं। ओहो हो, रूमाल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं, इंटरनेट रूमाल चलेगा आपको? 1023 लो, ये तो जल्दी कर दिया यार, क्या है यार। ओहो, हाँ भाई, ऊपर वाले को काट दो नीचे वाले से, ऊपर वाले को काट दो नीचे वाले से, ऊपर वाले को काट दो नीचे वाले से। कौन है ऊपर, कौन है ऊपर? n+1 है ऊपर। नीचे कौन आया? 2 आया। ये दे रखा है 10, n+1 कितना आया? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 ऑटो वाला भी जानता है, 2 की पावर 10 आता है 1024। एक घटा दो, आंसर आएगा 2 की पावर 10 -1 1023। शाबाश। हाँ भाई, लॉग कब डिफाइंड होता है? लॉग मेरे बच्चों, लॉग मेरे बच्चों मैं क्या ही बताऊं आपको, लॉग कब डिफाइंड होता है? एक तो नारंगी पॉजिटिव, ठीक, नारंगी पॉजिटिव। एक होता है आपका बेस, बेस पॉजिटिव, और बेस नॉट 1, ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। कॉमन लॉग होता है लॉग का बेस 10, नेचुरल लॉग होता है लॉग का बेस e। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा है ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपका? इंटीजर होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक मेरे भाई क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मेरा कैरेक्टर सॉलिड है वैसे ही यहां पर कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी बहुत सॉलिड चीज होती है। मेंटिसा होता है फ्रैक्शनल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटीजर। इतना बस दिमाग में रखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंग्लिश है ना, इंग्लिश, एक इंग्लिश दूसरी इंग्लिश के बराबर हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर होता है, इतना बस दिमाग में सेट करना पड़ता है। दूसरा मेंटिसा क्या होता है? फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल। इसकी औकात याद रखो 0 से 1, और ये इसका कैरेक्टर याद रखो, इसका कैरेक्टर क्या? इंटीजर है, लिख ही दिया ऊपर, इंटीजर है, ठीक। क्या काम आता है ये क्या काम आता है? जब लॉग लेते हैं, जैसे आपने 1 से लेकर के 10 इन नंबरों का लॉग लिया, तो 1 का लॉग कितना आएगा बच्चों? 1 का लॉग आ जाएगा जी लो, और 10 का लॉग कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। 1 से 10 का लॉग बेस 10 कितना आएगा? 0 से 1 आ जाएगा। 10 से 100 का लॉग बेस 10 कितना आएगा? 10 का लॉग 1 आएगा, 100 का 2 आ जाएगा। 100 से 1000 का कितना आ जाएगा? 2 से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन होता है? जैसे आपकी जो वैल्यू आ रही ना, मान लो आपने लिया 5 का लॉग बेस 10, ठीक है, ये अपने को पता है 0.699 होता है, क्या होता है? 3010, शायद 699, देख लेना एक बार, है ना। तो ये लॉग है ना, तो इसमें इंटीजर पार्ट कौन सा है? 0 है, और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? 0.699। तो आपका ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इंटीग्रल पार्ट, और ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे लॉग 2 होता है ना, लॉग ऑफ 2 आपको याद हो, लॉग ऑफ 2 बेस 10 है ना, ये होता है आपका 0.3010, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + 0.301। तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। संदीप सिंह बहुत चालाक हो रहे हो, अभी रुको, सवाल आएंगे बेटा, सवाल आएंगे बीच बीच में आएंगे, है ना, काफी आएंगे। तो आप याद रखें, ये 3 वैल्यूज तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 0.30103 होता है, मुझे तो खैर अपने आईआईटी के टाइम से याद है, 0.30103 है ना, ऐसा था। क्योंकि हमारे टाइम पे 10th क्लास में एरिया एंड मेंसुरेशन करके एक चैप्टर था, एरिया, और उसमें क्या है, लॉग देख करके, लॉग टेबल देख करके वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो उसमें मैंने देखा था 0.30103 था। ये बात होगी करीब 25-30 साल पहले की, जब आप लोग नहीं थे यहाँ पर दुनिया में, ठीक है। 0.30103 था। खैर बहरहाल अभी इतने सब का काम चल जाता है ना। तो 0.4771, log 5 और log 2 इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। log 2 + log 5, log 7 होता है 845। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक इन मेंटिसा भाई, अगर 0.1 से 1 है तो log की वैल्यू कितनी आएगी? -1 से 0 आएगी। कैरेक्टरिस्टिक -1 हो जाएगा, और आपका नंबर ऑफ जीरोस है ना, ये आपके जीरोस आएंगे, क्योंकि डेसिमल के आगे, डेसिमल और 1 के बीच में जीरो कितने? एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। 0.01 है। इसमें डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जीरो कितने हैं? 1 है, ठीक है। ये बात अपने को यहां पर बताइए भाई। मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स होता है एक्स, यानी कि स्वयं वही अगर वो कौन है? पॉजिटिव है। अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या आएगा? -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू नेगेटिव नंबर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो मॉड का ग्राफ ऐसा आता है, ये लाइन y = x, ये लाइन y = -x। हाँ जी, लॉग का ग्राफ है ना, लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है,
इंक्रीजिंग आता है ना, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग बनता है। आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग है, यूं करके आपका जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ग्राफ ऊपर उचक रहा है ना, ग्राफ ऊपर उचक रहा है। और यहां पर बेस 1 से कम है, बेस 1 से कम है, ये डिक्रीजिंग है। जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस जैसे 2 की पावर x है, या आपका e की पावर x है, या आपका 10 की पावर x है, ये सभी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर की ओर चलो, ऊपर की ओर। और बेस अगर 1 से कम है, 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x है ना, 1/7 की पावर x, e की पावर -x है ना, e की पावर -x, 10 की पावर -x है ना, ये सब डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। वेरी बेसिक। ठीक है, इनइक्वालिटी है, ये अपन देख चुके हैं, ये तो बहुत ज्यादा चल गया। खैर, ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक आइडेंटिटी अपने को याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ठीक है, अपने को याद होना चाहिए कि ये आपका टेक माइनस 10 सेक प्लस 10 रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट है ना, ये रेसिप्रोकल होते हैं। ये बहुत बेसिक वैल्यू है। हाँ भाई, रेडियन याद रखें, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू अगर अपन करेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपन करेंगे। अब ये दोनों में अपने को तालमेल पता चल गया, डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को पाई से, तो अपने को मिल जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो उधर रेडियन है, इधर डिग्री है। डिग्री को बनाते हैं डॉट से या गोले से, और रेडियन के लिए लिखते हैं छोटा सा सी, छोटा सा सी ऐसे करके लिखते हैं। देख रहे होगे आप, है ना, ऐसा नहीं है पाई की पावर सी है। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका है। ठीक है, थोड़े से एंगल अपने को याद होनी चाहिए। पाई/3 60 होता है, पाई/4 45। हाँ भाई, ये ध्यान रखना, अगर नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इंडिकेटेड फॉर एन एंगल, इट विल बी अंडरस्टूड दैट रेडियन मेजर इज इंप्लाइड। रेडियन आता है ना, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं भाई। साइन थीटा का डेफिनेशन होता है, रियल डेफिनेशन, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, cos थीटा होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r। ठीक है भाई, एक बार क्विकली देख लो, cos थीटा 0 ऑट पाई/2, cot थीटा 0 ऑट पाई/2, cos थीटा 1 तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 10 ऑट पाई/2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, cos थीटा -1 से 1। 10 और cot जो है उनकी रेंज कितनी होती है, r होती है। साइन थीटा 0 का मतलब होता है n पाई, टेन थीटा 0 का मतलब होता है n पाई। ठीक है, साइन कॉस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर अपने को पता होना चाहिए। सर्कल से है ना, गोले पे देखो आप, y कोऑर्डिनेट कैसे बढ़ता है, x कोऑर्डिनेट कैसे बढ़ता है घटता है सर्कल पर। जब हमारा एंगल जो है, यहां से अपन चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं, और चलते कैसे, ऐसे। अब आप खुद ही देखो, यहां से जब आप यूं घूम रहे हो तो x कोऑर्डिनेट का क्या हो रहा है और y कोऑर्डिनेट का क्या हो रहा है। हाँ जी, ये बहुत छुटपुट फॉर्मूले, साइन a+b साइन a-b। ठीक है, साइन a+b साइन a-b। हाँ भाई, साइन 15 डिग्री, पता होना चाहिए। साइन 15, साइन 75, साइन 15 होता है √3 - 1/2 √2, साइन 75 होता है √3 + 1/2 √2। कॉस 10 15 होता है अपना 2 - √3, 10 75 होता है 2 + √3। हाँ, 57। हाँ भाई, cos साइन a+b साइन a-b होता है साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b, cos a+b cos a-b होता है cos स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b। भाई 2 sin a cos b होता है साइन a+b साइन a-b, 2 sin a sin b होता है cos a - b माइनस cos a+b, 2 cos a cos b होता है cos a+b cos a-b।
हाँ भी साइन सी प्लस साइन डी फटाफट देख लो, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी है ना, बार बार सामने रखें तभी याद होंगे। 2 साइन सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और बाहर आता है माइनस साइन, ठीक है, बाहर आपका माइनस आता है। तूफान से पहले की शांति, सही बोल रहा है एक लड़का है ना। टेन ए प्लस बी कितना है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। नीचे बस ऑर्डर ध्यान रखना, नीचे ऑर्डर ध्यान रखना, कॉट में चेंज कर देना, बाकी सब सही है। तो यहां पर कॉट बी माइनस कॉट ए और कॉट बी प्लस कॉट ए करके याद करोगे तो आराम से याद हो जाता है। हाँ जी, साइन 2 थीटा फटाफट बोलो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन 2 थीटा 2 टेन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। देखो फॉर्मूलों की कोई कमी नहीं है ना, नाम ट्रिग्नोमेट्री है मेरा, फॉर्मूलों की कोई कमी नहीं है। साइन 3 थीटा 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, टेन 3 थीटा 3 टेन माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। आराम से है ना, धीरे धीरे याद होंगे। हाँ जी नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 3 थीटा बाय 4, कॉस के लिए डिट्टो, टेन के लिए 4 नहीं आता है ना, बाकी ये दो जो है ये वाली, बाकी ये जो दो है ये भले ही आप याद न करो चलेगा अपने को है ना, पर आपको पता होना चाहिए डेरिवेशन कैसे होगा है ना। तो यहां से स्टार्ट करके टेन ए माइनस टेन बी कितना होता है, टेन ए माइनस टेन बी कितना होता है, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। एक और तरीका भी है, सबको टेन में कन्वर्ट कर लो, मतलब टेन 60 को लिख लो √3 टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ऐसे करके लिख लो आप, सबको कर लो टेन में कन्वर्ट है ना, फटाक से आपका आ जाएगा। और माइनस है यहां पर टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी आएगा दिस अपॉन 1 प्लस √3 इंटू एम, ठीक ऐसा आएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, यह आ जाएगा आपका कॉट थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना है ना, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्योंकि इससे अपन छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे टेंजेंट एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉज अपॉन 1 प्लस कॉज, इसमें ध्यान रखना टेन स्क्वायर आता है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, जबकि यहां से डायरेक्ट आपका कॉट आ रहा है, डायरेक्ट आपका टेन आ रहा है ना। हाँ जी, कंटिन्यूट प्रोडक्ट का लॉजिक, कंटिन्यूट प्रोडक्ट है ना, कंटिन्यूट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस 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 एंगल डबल 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 डबल, और जो सबसे छोटा एंगल है उसका साइन आता है नीचे, सबसे छोटा एंगल है उसका साइन आता है नीचे, और जो सबसे बड़ा एंगल जो आपको सीरीज में दिख रहा है, सबसे बड़ा एंगल जो आपको सीरीज में दिख रहा है उसका डबल इस एंगल का यहां पर क्या आता है, डबल, ठीक। तो ऐसे करके लिखना होता है, डिवाइडेड बाय जितने टर्म से 1 2 3 और n है ना, 0 से स्टार्ट है ना, 2 की पावर 0 से स्टार्ट है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट है, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर n माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n। तो जितने टर्म्स है उतने 2 की पावर n लगाना होता है। अब ये समेशन का फॉर्मूला, एंगल इन एपी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा से लेकर के साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ये बराबर आता है साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, है ना, एंगल्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोसाइन के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, कोसाइन के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। बस ये ध्यान रखें, कोसाइन सीरीज के अंदर कॉज में यहां पर कॉज आ जाएगा, कोसाइन सीरीज में बस यहां पर कॉज आता है, यहां पर अगर कॉज है तो यहां पर कॉज आ जाता है, दैट्स इट। द कंडीशनल आइडेंटिटी सिग्मा साइन 2a इज इक्वल टू 4 पाई साइन ए, याद रखें, सिग्मा 10a इज इक्वल टू पाई 10a, सिग्मा 10a बाई 2 10b बाई 2 1 आता है, और कॉट के अपन याद न भी रखें चलेगा, वो मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। ये 4-5 आइडेंटिटी याद रखनी भाई। साइन कॉस का ग्राफ, 10 का ध्यान रखें, 10 इंक्रीजिंग होता है ना, 10 में बस ध्यान रखें इंक्रीजिंग आता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सेक स्क्वायर आता है डेरिवेटिव, ठीक है।
कॉट डिक्रीजिंग होता है क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर, बता दिया आपको। टेन और कॉट का पीरियड पाई पाई होता है और बाकी चारों का पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, सेक का थोड़ा सा ध्यान रखना, 90 पर कैसा है ग्राफ, थोड़ा सा आइडिया। 90 पर कैसा है ग्राफ, ठीक है। सेक कोसेक का ग्राफ थोड़ा सा याद रखें, कौन चीज डिफाइंड है कौन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखें। हाँ भाई, ए कॉस बी साइन, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, इसका रेंज क्या आता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखें, कंटिन्यूअस फंक्शन है, थोड़ा ध्यान रखें, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है क्योंकि साइन कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, तो ए कॉस बी साइन कंटिन्यूअस बनता है। हाँ भाई, साइन कॉस है ना, तो आपका कैसे मैक्सिमाइज मान लो करना है, साइन और कॉस दे रखे हैं, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट में डबल दे रखा है, कॉस 2 थीटा दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, कॉस 2 थीटा दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, तो आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आपका लिमिटेड ग्राफ आपको बनाना होगा, है ना, पूरा पैराबोला नहीं बनाना है, ठीक, पूरा पैराबोला आपको नहीं बनाना है। मान लो आपने इतना सा पैराबोला बनाया, आपको बस देखना है कि कॉस थीटा -1 कॉस थीटा 1 इतू सा ग्राफ बनेगा आपका, इतू सा, इस पार्ट का रेंज बस इतना सा, ठीक है। हाँ भाई, अगर रेसिप्रोकल दे रखा है तो एम जीएम से आता है, बहुत सिंपल सा बात याद रखें, जैसे x प्लस 1/x है, इसका ग्राफ देखें अपन, ठीक है, x प्लस 1/x का ग्राफ देखें अपन, बहुत सिंपल सा, बहुत कॉमनली यूज्ड, याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइन या कोसेक दे रखा हो, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक। हाँ जी, ये ध्यान रखें, x प्लस 1/x के ग्राफ में 1 पर आता है लोकल मिनिमा और यहां पर लोकल मिनिमम वैल्यू है 2, लोकल मैक्सिमा आता है -1 पर, वैल्यू है -2। रेंज इस ब्रांच का आता है 2 से लेकर के इनफाइनाइट, यानी कि पॉजिटिव इनपुट। रेंज इस ब्रांच का आता है -∞ से -2, यानी कि नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव आउटपुट आएगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा। सिंपली दिख रहा है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव रखोगे वाई पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और थर्ड क्वाड्रेंट आता है इनइक्वालिटीज ट्राइंगल के अंदर, ये भी अपन देख चुके हैं। हाँ जी, फिर थोड़ा मैंने पैरामेट्रिक आपको बताया था, ठीक है, थोड़ा पैरामेट्रिक आपको बताया था। अगर आपको सर्कल दे रखा है तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा अपन मान सकते हैं। अगर एलिप्स दे रखा है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा मान सकते हैं। अगर ऐसा दे रखा है तो आप सेक 10 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा 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 इस पे लाए कर रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है। हाँ जी, आ गया, ठीक है, ओके। तूफान से पहले की शांति करो फटाफट, टूट पड़ो इस पर। बताओ फटाफट आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। छोटा मत करो, अच्छा। फिर मैं सवाल कैसे करूंगा बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ आप, तो ये बताओ आपको सवाल दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ कॉस π/8 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3π/8 साइन π/8 का क्यूब साइन 3π/8, ये अपना जेई मेंस में आया था, है ना। ओल्ड इज गोल्ड, है ना, ऐसा कुछ है नहीं कि नया पुराना। ट्रिग्नोमेट्री तो क्या है, रिवाइज करते रहो आप। आदित्य कुलकर्णी, ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है, लड़का बोल रहा है जोर पड़ रहा है आंखों पर, ठीक है जी। इतना बड़ा करूंगा तो मेरे को ही नहीं दिखेगा अब, ठीक है। बालक, ओ मोरे बालक, बालक, ओ मोरे बालक, दिख रहा है अब, आंखों पे जोर तो नहीं पड़ रहा। मैं तो ये सोच रहा था थोड़ा काला पार्ट रहेगा ना, तो आपका क्या है, आंखों पे जोर तब कम पड़ेगा।
अब ठीक है, मैंने पूरा सॉलिड कर दिया है, पूरा सॉलिड कर दिया है भाई। डी ऑप्शन सी ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपन। क्या है, वैल्यू ऑफ है ना, तो π/8 और 3π/8 को देखा, π/8 और 3π/8 को देखा मैंने, उसको देखा π/8 नाम है उसका, और दूसरी वाली का नाम क्या है, दूसरी वाली का नाम है 3π/8। अब मैंने देखा क्या ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानती है? हाँ हाँ, हम जानती हैं एक दूसरे को, हम तो पड़ोसी हैं, हमारा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। तो मान लो π/8 थीटा है, तो क्या लिखा है, कॉस थीटा का क्यूब लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको बदल डालो, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन टीटा हो जाएगा, प्लस ये लिखा है साइन टीटा का क्यूब, ठीक है, साइन टीटा का क्यूब, और ये बदल डालो इसको, साइन का क्या हो जाएगा, कोज, कोज कोज कोज, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, और अंदर भाइयों और लड़कियों क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊ का होत है, ऊ तो 1 होत है, साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कुछ होता है, ये होता है साइन 2 थीटा बाई 2। भाई π/8 का डबल कितना जाएगा, π/4। ऊपर क्या लिखा है, साइन π/4, नीचे भाइयों क्या लिखा है, आंसर आ जाएगा दी 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 ट ट ट ट ट दी 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 दी। हाँ जी महारथियों, आगे क्या लिखा है, L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8, मैंगो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। देन लड्डू और मैंगो ये सिंगल करेक्ट है। ओहो, किसी का गलत हो गया, बेशरम बेहया, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, मेरा दिल तोड़ दिया, फिर से हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी अब। अरे भाई, किसी के पास ओपन हार्ट के पैसे हैं क्या यार? आजकल क्या मेडिकल सर्विसेज इतनी महंगी हो गई हैं, मेडिकल बहुत महंगा हो गया यार, मेडिकल बहुत महंगा हो गया, मेडिकल की तैयारी भी बहुत महंगी हो गई है। पर आप तो जानते हो करियर विल भाई अलग ही लेवल पे काम कर रहा है, करियर विल का लेवल ही अलग है। आप अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब अल्टीमेट टीम, अल्टीमेट मतलब गॉड लाइक भाई साहब, गॉड लाइक। और कहां से हैं वो टीचर्स, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। पार्शियल ड्रॉप, अरे हम तेरे को पूरा ड्रॉप कराएंगे, तेरे से पूरा ड्रॉप कराएंगे। और तू क्या ये अंडर 100 करता रहता है, ये ऑल इंडिया रैंक अंडर 2 की बात क्यों नहीं करते हो तुम, हैं? तुम्हारा मोटिवेशन कहां है भाई? घड़ी देख, घड़ी टाइम देख, अभी 6-7 महीने कम से कम है, बहुत अच्छा कर सकते हैं अपन। अरे रस्तों की सही गलत, अरे वो तो आया ना कि मेडिकल, मेरे को क्या दिल का बीमारी हो गया ना, इसलिए तो डॉक्टर का जरूरत है, नर्स का भी बहुत जरूरत है। मेरा इलाज कौन करेगा? पिछली बार नीट का पेपर 11,000 में खरीदा, भाई हमको भी दिलवा देना इस बार, हम 2 रुपया ज्यादा दे देंगे, हमको भी दिलवा दो। और जेल तुम हमारी जगह चले जाना, पैसा हमसे ले लो पर जेल तुम ही जाओगे, देखना। मतलब हम पुलिस को यही बोलेंगे, भाई यही बोल रहा था मेरे को तो, सर आप भूल जाते हो, तुम्हारे जैसे भेड़िए जब तक हैं आईआईटी की तैयारी करते रहेंगे, क्लास में आते रहेंगे, मुझे यही लगेगा कि मैं कैद में हूं। आंसर आया तुम लोग का? आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा गप्पे हो जाएंगे, मुझे लगता है जो बच्चे जो हैं थोड़ा सा मूड में है आज, है? हाँ जी, ऐड कर दें इनको, क्या ख्याल है? व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, व्हाट डू यू से, क्या कहते हो आप? ऐड कर दो इनको, ऐड कर दो लड्डू
और मैंगो, वाह वाह क्या कॉम्बिनेशन है, लड्डू और मैंगो, वाह वाह। और चाहिए क्या लाइफ में भाई, लड्डू मिल जाए एक हाथ में, मैंगो मिल जाए दूसरे हाथ में। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 भाई, साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, दो पाप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना होता है cos 2 थीटा, इसका डबल कितना आएगा π/4 √2 वाला है √2। मेरा घटाने का भी बड़ा मन करता है, काटने का बड़ा मन करता है मेरा, काट दो, काटने का बड़ा मन कर रहा है क्योंकि एक ही है ना, सेम है ना, सेम को तो काटेंगे ही ना, सेम है तो काट दो। क्यों भाई, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा माइनस, भाई साहब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कुछ तो होता है, ये याद आया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है, ये तो नेगेटिव है cos 2 थीटा, ये नेगेटिव है cos 2 थीटा, इसका डबल शबल क्या है π/8 माइनस cos π/8। क्या हमारे पास एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बन गई है? क्या यहां से ऐड सब्ट्रैक्ट करके लड्डू और मैंगो आ जाएंगे? यस आ जाएंगे। 1/√2 माइनस अगर लड्डू निकालना है ऐड करना पड़ेगा 1/√2 लड्डू, 1/√2 माइनस काली स्याही से लिखना पड़ेगा, लड्डू आएगा हाफ ऑफ, ऐड किया है मैंने ऐड किया है 1/√2 भाई साहब ये तो ना आ रहा और इसके पीछे तो नेगेटिव आ रहा, तो ये तो ना आ रहा, काटना ही ठीक रहेगा लगता है, तो सब्ट्रैक्ट किया कितना जाएगा 1/2, काट दो 1/√2 और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस cos π/8। ढूंढो जरा, ये तो नहीं है, इसको जरा ढूंढ के लाओ। अरे ए आ रहा है क्या? अरे आंटी जी देखना जरा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। काजल, हाँ चलो काजल ठीक है, काजल बढ़िया है, काजल आज हमें पता चला काजल नाम है उसका, टुडे वी केम टू नो काजल इज हर नेम। हाँ सर ए आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ो महारथियों। ये वाला सवाल क्लास में कराया है, देखते हैं कितने लोग ढूंढ पाते हैं ए और बी। कितने लोग देखते हैं? नहीं दिखाई दे रहा। ले भाई और देख ले भाई, अब इससे बड़ा तो क्या ही करूंगा मैं, हैं? इससे बड़ा तो नहीं हो पाएगा। सर आपने रियली मैथ से प्यार करा दिया बेटे, अभी तुम्हारी जो उम्र है उसमें तुम केवल मैथ से ही प्यार कर सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारी जो उम्र है उसमें तुम केवल मैथ से प्यार कर सकते हो, बाकी किसी से प्यार करने का मैं मशवरा दूंगा भी नहीं आपको, आप ये काम कॉलेज में जाके करें। फिलहाल मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपके लिए अल्टीमेट है, ठीक है, इन्हीं के चक्कर में पढ़ो और किसी के चक्कर में मत पढ़ना। हाँ जी क्या दे रखा है साइन की, आ गया क्या आंसर? अच्छा गजब, तो मैं करूं इसको, कैसे करूं, इस पेन से कर लेता हूं भाई, साइन में बना लेते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक, मैंगो की पावर 4 10 इंटू कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको स्क्वायर ही कर दूं, साइन स्क्वायर को बोलते ना, साइन स्क्वायर को बोलते हैं 1 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 6 भाई। 15 और 10 कितना आ जाएगा 25, 15 और 10 आ जाएगा 25, 10 का 20 हो जाएगा, 10 का 20 10 का 20 10 का 20। तुम लोग तो खैर क्या अभी नए जमाने के हो ना, तुमने सुना भी नहीं होगा 10 का 20 10 का 20 10 का 20। हम लोग क्या है राज मंदिर जाते थे ना, तो राज मंदिर में माधुरी दीक्षित की पिक्चर देखने गया था मैं, मतलब अकेला नहीं गया था, मम्मी पापा के साथ गया था, तो वहां पर 10 का 20 10 का 20 10 का 20 चलता था। क्या किसी का स्क्वायर है ये? हाँ किसका है ये 5m का स्क्वायर है। तू किसका है बे? तू किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर है। और
2 × 5m मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या ये लिखा हुआ है क्या? हाँ भाई साहब यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर तो ये तो स्क्वायर है और क्या, ये लिखा है 5m - 2 का स्क्वायर। अब 0 है तो फिर 0 ही आएगा। मैंगो कितना आ गया? 2/5। ये अपना क्या है? सिन का स्क्वायर। और आपका कूच का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 1 जोड़ के आएगा। क्यों भाई? कूच का स्क्वायर 1 जोड़ के आएगा 27। और सेक कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल उल्टा टांग दो इसको, सिपाहियों इसको उल्टा टांग दो, और यहां पर क्या आ जाएगा? क्यूब 8। कुजेक स्क्वायर 5/2, और इसका क्या आ जाएगा? क्यूब। उड़ता हुआ दिख रहा है, शेव 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 शेव। 125, 125, 250, 125, 250। मजा तो आ रहा होगा तुम लोग को, है आईआईटी मेंस के सवाल। सर लाए हैं रिवीजन के लिए, फॉर्मूला याद कराना है, इसलिए आज तो काफी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ओहो सवाल जल्दी हो रहे हैं, अय है है, मार डाला था एडवांस के करा करा के। अरे यार एक तो ये चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर कहाँ है मेरा? अरे हट जाए यार, तुमको कितनी बार बोला है भाई मेरे को अरेंज कर दो आप चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, दिक्कत होता है बड़ा। हम देखते हैं क्या तुम्हारी बातें बेटा, दिव्यांशु मेरे को समझ में ही नहीं आती। तुम इतने बिगड़े हुए बच्चे हो, हैं? मैं कहां और तुम कहां, तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आती, क्या कह रहा है ये? सर विच चैप्टर नेक्स्ट? कैलकुलस माय फियर। अरे बेटा व्हाई डू यू फियर व्हेन चौहान सर इज हियर? कैलकुलस इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। ऐसे करके उड़ाएंगे अपन, तू चिंता मत कर, तो बस पढ़ता रहे चुपचाप, जो करा रहा हूं कर। हाँ हाँ तिलक बेटा, अब तुम लोग के सहारे ही हूं मैं, है? हाँ जी स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? कॉट छोटे एंगल का, तो π/12 अपने को याद हो, बढ़िया रहता है ना? π/12 है ना? 180/12 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये उसका भी आधा है ना, आधा मतलब 60.5 डिग्री लिखा है, ठीक। कॉट है 10 निकाल लो, है ना? 10 60.5 डिग्री। ये फॉर्मूला क्या है? 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा ना, छोटे एंगल का। थीटा को 15 रख दिया, cos 15 होगा साइन 75, √3 + 1/2 √2 डिवाइडेड बाय साइन 15 है ना, साइन 15 कितना होता है? √3 - 1/2 √2। 2 √2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 2 √2 माइनस √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, रैशनलाइज कर लिया, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, √3 + 1 से, तो ये आएगा 2 √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, और यहां पर आएगा √3 + 1 का स्क्वायर, है ना? √3 + 1 का स्क्वायर आएगा। भाई ये 2 से 2 कट के कितना आ रहा है? √6 और √2 आ रहा है। यहां पर √3 + 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 और √3, ऐसा आ जाएगा। भाई √2 कॉमन लेके √2 + √3 माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। खैर रेसिप्रोकल लेना है, तो √2 + 1, अच्छा पहला और इसको कंबाइन करो, देखो √6 इंटू कितना, सॉरी √3 इंटू आ रहा है, √3 इंटू आ रहा है √2 - 1, ठीक। बाकी दोनों में कॉमन लिया √2 और वो आ रहा है √2 - 1, ठीक, ये आ रहा है। तो ये बना आपका √3 - √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1। ये अपन कर चुके हैं क्लास में ना, मैं आपको बता चुका हूं। अब अपना cot 15 इसका रेसिप्रोकल है, तो √3 - √2 का रेसिप्रोकल क्या है भाइयों? √3 - √2 का रेसिप्रोकल है √3 + √2, अगले वाले का है √2 + 1। इसने खोल के दे रखा है। हाँ गौरव का आंसर, आई थिंक गौरव का आंसर सही है, जैसा कि हमेशा ही होता है। लड़का थोड़ा बहुत तो कर लेता है सवाल, है थोड़ा बहुत तो करता है ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ महारथी हूं भाई, दे रखा है 2 sin π/8, 2 π/8, 3 π/8, 5 π/8, 6 π/8, 7 π/8। ईमानदारी से करें, देखिए बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से अपने को सवाल को करना है, कोई चीटिंग चाटिंग नहीं करेगा, ठीक है?
चीटिंग चाटिंग कोई ना करे भाई, कृपया करके चीटिंग ना करें, ठीक है। ऐसा लग रहा है अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो ऐसा होगा बेसिकली कि आप अपने ही माँ बाप को धोखा दे रहे हो, हैं? गजब हो यार, हैं? क्या कहते हैं उसको, वो अपनी थाली में छेद कर रहे हो बे। पढ़ाई करो, ईमानदारी से करो, बोल दो, मुंह पे बोल दो। मैं तो मुंह पे बोलता था, डरता थोड़ा ना था। 2 डंडे पड़ेंगे पड़ेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मेरा, 2 डंडे खाता था, फिर पढ़ने बैठ जाता था। आप भी ऐसे ही क्या करो, ईमानदारी से बता दो, फिर क्या डंडा जल्दी पड़ जाता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है। आज काफी मूड में हो, क्यों? सवाल नहीं कर रहा है क्या तू? डी ऑप्शन, इसका भी डी ऑप्शन है। हाँ जी, क्या दे रखा है इसमें, क्या है इसमें भाई? ये एंगल और ये एंगल, कोई रिश्ता है इसमें? हाँ, जोड़ो तो आई पाई। ए में भी पाई आ रहा है, ए में भी पाई आ रहा है। बच्चों अगर थीटा और अल्फा उनका सम अगर पाई है तो उनका साइन कितना होगा? शेम शेम हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल का साइन क्या होता है? शेम होता है। तो पहला और लास्ट बराबर, दूसरा और पांचवा और तीसरा और चौथा बराबर, एक ही बात लिखी हुई है। तो यह आ जाएगा 2 sin π/8 sin 2π/8 sin 3π/8 है ना, इनका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। यही चीज दो बार लिखिए, स्क्वायर आ जाएगा भाई। 3π/8 और π/8 इनका सम कितना है? π/2। अच्छा ये तो ब्यूटीफुल है, ये तो 1/√2 है। क्यों भाई साहब? π/4। तो इसको तो इससे काट ही दो। नहीं, ये लिखा है साइन थीटा, ये लिखा है कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर लिखा है ना। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और थीटा महारा थीटा है π/8। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा? साइन 2 θ/2। साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 θ/2, और साइन 2 थीटा कितना जाएगा? π/4 का 2 तो है ही, नीचे आ जाएगा √2 और इसका स्क्वायर। आज काफी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आज काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेंस के सवाल हो रहे हैं। आज काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेंस के सवाल हो रहे हैं, मेंस के सवाल हो रहे हैं, काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक आ गया है, मुबारक हो, मुबारक हो, रिवीजन हुआ है ट्रिगो का। हाँ, क्वाड्रेटिक क्या होता है? ax² + bx + c, ठीक है भाई। क्यूबिक के रूट जो है वो नहीं निकाल सकते, मैंने आपको बतलाया था। क्यूबिक में क्या चक्कर होता है? क्यूबिक में आपको हिंट देगा, जैसे मान लो ऐसा दे देगा, ये हरा रंग हम पर किसने डाला? 2x³ - 3x² + 4x - 3 है ना। ऐसे इनमें कोफिशिएंट्स जो है कितने हैं? 2 - 3 4 और -3 है ना। इनका सम कितना आ रहा है? 6 - 6 0। सर आपकी ये शर्ट 6 साल पुरानी है। अरे अब रुलाएगा क्या है? 6 साल पुरानी है, पागल है क्या? ये है कम से कम 8-9 साल पुरानी है, ठीक है। चाइनीज ब्रश है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दे, बदतमीज आदमी है। चलो ठीक है, अब मैं नई शर्ट खरीद लूंगा आज से ना। मैं नई शर्ट, सारी नई शर्ट अब मैं सारी मैं दे देता हूँ। मैंने जीन्स तो सारी दे दी थी अभी कुछ टाइम पहले। शूज भी कुछ करीब 50-60 शूज हैं, लेकिन अब उनके लिए मैंने एक फ्लैट ले लिया है। एक फ्लैट में मेरे पुराने कपड़े, पुराने जूते और ये सब रखे हुए हैं, ठीक है। मुझे लगता है वो फ्लैट खाली करा के अपन किराए पे चढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैं कह रहा था इसमें एक रूट कितना आ गया अपना? 1 आ गया, ठीक है। एक रूट 1 आ गया, x - 1 फैक्टर दिख गया। x को किससे मल्टीप्लाई करें? 2x² से। -1 को किससे मल्टीप्लाई करें? +3 से, ठीक। -1 × +3 आ जाएगा, ये पकड़ लिया। केवल अब यहां पर एक x वाला टर्म है, उसके लिए गौर फरमाएं, कितना आ जाएगा? -2x²। चाहिए क्या? -3x²।
क्या है अपने पास, क्या है अपने पास -2x²। तो यहां से आएगा ना, यहां से पकड़ो, कितना जाएगा -x। देखना जरा, -x² -2x² कितना आ जाएगा -3। ऐसे करके आप जल्दी कर सकते हैं। हाँ जी, क्वाड्रेटिक के ग्राफ, क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे होते हैं? डी नेगेटिव मतलब कोई रियल रूट नहीं है, वाई कभी 0 नहीं आएगा। वाई 0 कहां होता है? एक्स एक्सिस पर। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को नहीं काटा। ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ, यस पीडीएफ मिल जाएगा। आज सर हाँ भाई, ये 1 रियल रूट है, इसमें D0 आ रहा है, 1 रियल रूट है। मजाक मत कर, सवाल कर भाई, है? हाँ, ये D0 है, Y एक ही जगह 0 आ रहा है, यानी कि टच करेगा, है ना, यानी कि टच करता है एक्स एक्सिस पैराबोला को। यहां 2 जगह 0 आ रहा है, तो 2 अलग अलग जगह, 2 अलग अलग जगह आएंगी जहां पर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट किया है। ठीक है, हाँ भाई, डिफरेंट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। भाई डी नेगेटिव डाउनवर्ड फेसिंग में आपका, डाउनवर्ड फेसिंग में आपका क्या होगा? डाउनवर्ड फेसिंग में आपका क्या होगा? ऐसा आएगा ना, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, ए नेगेटिव में ऐसा होता है। एसओटी चुन्नू मुन्नू था नहीं, जेई एडवांस का टॉपिक है, एसओटी चुन्नू मुन्नू नहीं है। लेकिन एसओटी में अब मैंने पढ़ाना काफी कम कर दिया है ना, अब एसओटी में बहुत कम पढ़ाता हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा एसओटी पढ़ाता था, अब मैंने काफी कम कर दिया है। जेई एडवांस ने काफी कम कर दिया, तो मैं क्या करूं? जेई एडवांस ने काफी कम कर दिया है, तो मैं जेई एडवांस का ही पढ़ाता हूं मैं, है ना। आई ओनली टीच टिल जेई एडवांस, है ना। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ax² + bx + c, ठीक है, ऐसा ऐसा आएगा। हाँ जी, यहां पर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव में ध्यान रखें। जैसे पैराबोला है आपका, अपवर्ड फेसिंग है, तो पॉजिटिव कब होगा? तो पॉजिटिव का ध्यान रखें, पॉजिटिव में 2 कंडीशन लगेंगी, आपका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। ठीक, अगर आपको कोई बोल रहा है कि फला फला पैराबोला जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? एक तो आप लगाओगे कि वो मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे, है ना, अपवर्ड फेसिंग होना चाहिए। दूसरा डी नेगेटिव, काटे नहीं, वो इस रेखा को न काटे, ऐसा अपने को ध्यान रखना है, उसके लिए ये कंडीशन लगता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? ग्राफ हमेशा नेगेटिव का कंडीशन क्या होगा? ए नेगेटिव डी नेगेटिव। सीक्वेंस सीरीज भी कराऊंगा भाई, आया हूं तो सब करा दूंगा अभी। हाँ जी, ये अपना कंडीशन ये ध्यान रखें थोड़ा सा, कि आपका अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स कोफिशिएंट रैशनल है ना, कोफिशिएंट आपके रैशनल है, क्यू मतलब सेट ऑफ, क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू का मतलब क्या है? सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो कोफिशिएंट अगर अपने, हाँ एसओटी छोटा चैप्टर है, मतलब फिलहाल अभी प्रेजेंट फॉर्म में बात करें तो छोटा है। मैं कह रहा था कि कोफिशिएंट रैशनल डी परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आते हैं आपके रैशनल। ठीक, p + √q अगर एक रूट है और कोफिशिएंट आपके रैशनल है, तो अगला रूट इररैशनल कॉन्जुगेट हो जाता है, इररैशनल कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक, हाँ जी, क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं भाई। इनइक्वालिटी, अपन ये सवाल क्यों आ गए भाई? आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है ना, आइडेंटिटी ये होता है कि आपका मान लो ऐसे बोल रहा है वो, ax² + bx + c हमेशा 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 ये बराबर है इसके, ax² + bx + c = 2x² - 3x + 7। कितने लोगों को लग रहा था, कितने लोगों को ये सिक्स्थ सेंस हुआ, कितने लोगों को ये सिक्स्थ सेंस हुआ कि मैं यहां पर 1 लिखने वाला हूं? कितने लोगों को ये लगा था कि यहां पर सर 1 लिखने वाले हैं? ठीक है, बताना मेरे को, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेरे को, मेरे को, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, है ना, ये बताना।
मैं कह रहा था अगर ये हमेशा 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 इसके बराबर है तो आगरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बंबई आ जाएगा -3 और कलकत्ते आ जाएगा हमार 7। ठीक, अगर ऐसा हो जाएगा, हर चीज का बेटा वक्त आएगा, है ना। कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को सर आई हैव सेम वॉच एज यू। अब बेटा तेरे को घड़ी पूछनी है कितने की है तो बता देना मेरे को, डायरेक्ट ही पूछ ले सर घड़ी कितने की है। ये सब क्या है, आई हैव सेम वॉच एज यू फलाना ढिमकाना है, ये सब क्या नौटंकी है। सवाल कर भेड़िए। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ भी क्वाड्रेटिक विद बोथ रूट 0 तो आपका C0 आएगा B0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 होगा, सम ऑफ रूट 0 आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली एक रूट इनफाइनाइट, ये इमेजिनरी सिचुएशन है ना, ध्यान रखें। जैसे ax² दे रखा है और bx दे रखा है +2 दे रखा है, इसका एक रूट इनफाइनाइट है, एक रूट है ना, तो आगरा को क्या कर दोगे आप 0 कर दोगे। ठीक है, ऐसा कर देना। IIT में नहीं आता है क्योंकि प्रैक्टिकली ये सब टेंडिंग वाली सिचुएशन है। हाँ जी, रेंज याद रखें -d/4a से इनफाइनाइट, ये होता है अपवर्ड फेसिंग का, डाउनवर्ड का होता है -इनफाइनाइट से -d/4a। कौन से पॉइंट पर आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स कहते हैं उसको, x कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है, यहां पर भी x -b/2 है। ये रेखा एक्सिस होती है और ये जो बिंदु है इसे वर्टेक्स कहते हैं। बिंदु होता है वर्टेक्स और जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसे बोलते हैं एक्सिस। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी लोगों ने इंडिया में काफी गलत पढ़ा रखा है। ठीक है, ठीक है, पटेक फिलिप की क्या है। हाँ जी, मैं कह रहा था रेंज ऑफ लीनियर क्या है, ax + b a0 0 है ना। रेंज ऑफ लीनियर अपना r आता है, लाइन है, कंटिन्यूअस है, बॉटम से टॉप या टॉप से बॉटम, इंक्रीजिंग में बॉटम से टॉप और डिक्रीजिंग में टॉप से बॉटम। रेंज आपका r आ जाएगा। ठीक है, रेंज आपका r आ जाएगा। लीनियर बाय लीनियर का रेंज r नहीं आता है, उसका कारण वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और वो इस तरह का बनता है। ठीक है, प्लीज एक बार क्विकली रिवाइज करिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे 1/x है तो वो इस तरह का बनता है। आप देख सकते हैं एक रेखा हॉरिजॉन्टल है जिसको उसने कभी काटा नहीं है, इस वजह से एक वैल्यू वो नहीं आ पाएगी जो उसकी रेंज में नहीं है। यहां पर फिलहाल वो जो वैल्यू है, यहां पर फिलहाल जो वैल्यू है वो a/c आता है। ठीक है, तो लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और 1/लीनियर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, इनके ग्राफ के लिए या इनकी रेंज के लिए अपन क्या करें, सबसे पहले आपको देखना होता है कॉमन फैक्टर। कृपया करके कॉमन फैक्टर जरूर देख लें। ठीक है, कॉमन फैक्टर, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक वाले फंडे आप लगा नहीं सकते। जो अपन d > 0 करते हैं वो तभी लगा सकते हैं जब नेचर आपके x में जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक वाला हो, है ना, क्वाड्रेटिक वाला हो। मैं आपको बतला भी चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है, आंसर क्यों आता है d > 0 से। उसका कारण ये है कि ax² + bx + c, इसमें अपन बना लें क्वाड्रेटिक, यानी कि ax² + bx + c - y = 0 और d > 0, b² > 4a × c - y। ये मैं क्यों लिख पाया मैं ऐसा मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि x रियल है। यहां से y को घेर लो तो कितना आ रहा है 4ay, उधर कितना आ रहा है 4ac - b², वो हो जाएगा -d। अब a पे डिपेंड करता है ना, a पे डिपेंड करता है a पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दो, तो मिल गया अपने को y की वैल्यू -d/4a से बड़ी, यानी कि टिल इनफाइनाइट। ठीक है भाई, थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है कि अगर अपने को क्यूबिक दे रखा है ax³ bx² + cx + d, तो उसके 3 रूट अगर हैं, है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम से आप बोल सकते हो कि अगर अल्फा रूट है तो x - अल्फा आएगा, बीटा रूट है तो x - बीटा आएगा, गामा रूट है तो x - गामा आएगा। ऐसा लिख लिया। लेकिन इतना काफी नहीं होता है, क्योंकि यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो भी मैच कराना होता है। तो आप बाहर की ओर a जरूर लिखें ताकि x³ का भी कोफिशिएंट मैच कर जाए।
अब इसको आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करके एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट आप बराबर कर लो, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम यानी कि S1 है ना, इसको क्या बोलते हैं, S1 है ना, S1 क्या है, S1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 क्या है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। S3 सम ऑफ रूट प्रोडक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम। मोहित नाश्ता करने आऊंगा। भाई नाश्ता साथ लेके आना, देखो नाश्ता तो आप ही को कराना है मेरे को, ठीक है। नाश्ते में मेरे को एक समोसा, एक कचौड़ी और थोड़ी चटनी चाहिए होती है, वो लाल वाली और हरी वाली, दोनों चटनियां लेकर के आना, ध्यान रखना, ठीक है। चटनियां दोनों चाहिए मेरे को, समोसा और कचौड़ी दोनों चाहिए और चटनी भी दोनों टाइप की चाहिए मेरे को, ठीक है। आप आसपास रहते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, बाय क्वाड्रेटिक है तो अगेन 4 रूट आएंगे, 4 फैक्टर आएंगे। इन जनरल बात करें, अगर n रूट है ना, इन जनरल बात करें अगर n रूट है तो आपके n फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है, n फैक्टर आ जाएंगे। सम ऑफ रूट आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है, माइनस से, है ना, माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस, फिर यहां आता है प्लस, फिर माइनस, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, ठीक है। नहीं नहीं, खाता हूं, कभी कचौड़ी भी खाता हूं भाई, ये क्या गलत फहमी, जलेबी फाफड़ा नहीं खाते, हरियाणा से नहीं हूं। हाँ भाई, भाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है सिग्मा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस सम टेकन टू एट ए टाइम। तो सम टेकन टू एट ए टाइम प्राप्त करने का ब्यूटीफुल तरीका है ना, ब्यूटीफुल तरीका, सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम, ठीक है। सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम अपॉन 2, ये हो जाता है सम टेकन टू एट ए टाइम, सम टेकन टू एट अ टाइम, सम टेकन टू एट अ टाइम, सम टेकन टू एट अ टाइम। हाँ भाई, लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट भाई ऐसा है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, ग्राफ थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए अच्छा, ठीक। तो आपका क्या है, कई बार कुछ लोग डिवाइड बाय ए कर देते हैं, मैंने आपको उसका तरीका बता ही दिया है कि अपन जो है केस को मिला ले, है ना। जैसे यहां पर आता है अपना, अपने को कंडीशन लगाना होता है कि कलकत्ता पर या दिल्ली पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और बोथ रूट शुड बी ग्रेटर देन डी, है ना। तो अपन ने क्या किया, ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ ऑफ डी नेगेटिव, तो अपन ने उसको अप्लाई कर दिया ऐसे, ए एफ ऑफ डी पॉजिटिव, सेम साइन, ठीक है। दूसरी बार अपन ने अप्लाई किया था ए एफ ऑफ डी नेगेटिव टाइप 2 के अंदर, ठीक है। हाँ भाई, लोकेशन ऑफ रूट, बोथ रूट्स ग्रेटर देन नंबर डी बता दिया मैंने, 3 कंडीशन आती है, ए एफ ऑफ डी पॉजिटिव, आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी से बड़ा, और आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट रियल होना जरूरी है, तभी रूट एक रियल नंबर से बड़े होंगे। भाई बोथ रूट्स लेस देन ई, है ना, ये भी सिमिलर है, बोथ रूट ग्रेटर देन डी, बोथ रूट लेस देन ई, तो बस आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पीछे करना है, बाकी कंडीशंस आपकी सेम हो जाएंगी, है ना, बाकी कंडीशन सेम हो जाएंगी। हाँ जी, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन डी टू ई, ये भी देख चुके हैं अपन, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी टू ई। भाई एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई कितना आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, साइन चेंज, कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए। हाँ जी, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन डी टू ई। हाँ भाई, दोनों रूट आपके एक इंटरवल में आ रहे हैं, दोनों रूट आपके एक इंटरवल में आ रहे हैं, तो दोनों रूट, ये आपका कौन सा वाला टाइप है, टाइप 1 है ना। टाइप 1 के अंदर दो चीजें अप्लाई कर दी अपन ने कि दोनों रूट आ रहे हैं तो वर्टेक्स इसके आगे, वर्टेक्स इससे पीछे, बस। बाकी डी और ई की सिमिलर कंडीशन आएंगी, पूरी तरह इसकी प्रेरणा जो है टाइप 1 से आ रही है, पूरी तरह, पूरी तरह, है ना।
बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ, इसकी प्रेरणा टाइप 2 से आ रही है, मैंने आपको बता रखा है। हाँ जी, वेन इंटरवल D2E लाइज बिटवीन द रूट, है ना, बताया था मैंने आपको, ये बिल्कुल टाइप 2 वाला है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपन। चलो बच्चों, है ना, स्टार्ट करो आप, सवाल अच्छे से पढ़ो, है ना, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये वो न्यूटन वाला सवाल है। पी के दे रखा है अल्फा की पार के बीटा की पार के, ये बात सच है 1 या 1 से ज्यादा के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू, है ना, कौन सा सच नहीं है ना, ये अपने को बतलाना है, कौन सा वाला सच नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए क्या इस सवाल का सही आंसर है। ध्यान रखना, नॉट ट्रू वाला बताना है, ए ऑप्शन है। इतना जल्दी? क्या चक्कर है ये तो चैट जीपीटी के भी बाप है यहां पर तो, है चैट जीपीटी तो अभी तक कर रहा होता, आप लोग आंसर बता दियो भाई। यहां पर क्या है, ये पी के कोफिशिएंट देखो, है ना, कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, 1 -1 -1, तो पी के माइनस पी के -1 माइनस पी के -2, है ना, ऐसा करके अपना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें P1 तो अपन को निकालना पड़ेगा। P1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 1। P2 निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको निकाल लेते हैं, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये कितना आ रहा है आपका 1 -2, और ये आ रहा है -1, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। P2 अपना आ रहा है 3। अब फिर रेलगाड़ी बना देंगे अगला वाला, यानी कि बड़े वाला पी के क्या है, बाकी दोनों का क्या है, सम है ना, बाकी दोनों का सम है। तो पहला आया 1, अगला आया 3, अगला आ जाएगा 4, अगला आ जाएगा 7, अगला आ जाएगा 11। ठीक, 1 3 4 7, ये तो फिबोनाची सीक्वेंस बन गया, है ना। क्या है भाई इसमें, P5 1 2 3 4 5, 11 बराबर है 3 × 4 के, हाँ सही बात है, ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये तो खैर डायरेक्ट ही आ रहा है, P को 5 रख करके आ रहा है ना, P को 5 रख के आ रहा है, P 5 11, ये बात भी सही थी, मतलब आंसर तो खैर यही है। खैर देख लिया होगा आपने, 1 + 3 4 8 15 26, हाँ ये भी ठीक है, ओके सही है भाई। जल्दी जल्दी अगला वाला सवाल भी कर दो, जल्दी जल्दी अगला वाला सवाल भी कर दो। लेकिन तुमने चैट जीपीटी से जल्दी कैसे किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्लास का, अच्छा क्लास का क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा शीट में था। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन e की पावर 4x, e की पावर 3x -4 e की पावर 2x प्लस e की पावर x +1, है ना। ये कौन सा वाला प्रोफाइल है जिसमें आपका सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला कोफिशिएंट बराबर होता है, सेकंड कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट कोफिशिएंट बराबर होता है, और बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, बीच वाला जो चाहे हो, बीच वाला कुछ भी हो जाए। क्या करेंगे इसमें, ये लिखा है m की पावर 4 प्लस m की पावर 3 -4m² प्लस m +1, है ना। इसमें डिवाइड कर लेते हैं अपन m² से, है ना। पहला और लास्ट को घेर लिया, फर्स्ट और लास्ट ये बनेगा, दूसरे और चौथे को घेर लिया, वो ये बनेगा। 4 को आप उधर उचका लो, जैसी इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। ये अल्फा है, ये इसके स्क्वायर में आता है, ये इसके स्क्वायर में आता है, पर 2 घटा के आएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 6। 2 एक आंसर दिख गया, 4 और 2, और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट से दिख गया। e की पावर x और e की पावर -x, कदाचित पार्थ क्या ये -3 हो सकते हैं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। कितना आ जाएगा, ये m था ना, ये 2 है, m² + 1 इज इक्वल टू 2m बन रहा है ना, यहां पर
इसको बराबर किया 2 के। ओहो, यहां से तो m1 आ रहा है, एक ही रूट आ रहा है, 0 नाम है उसका, नंबर ऑफ रियल रूट 1 आएगा, नाम क्या है उसका 0। हाँ हाँ ठीक है, डी आंसर है। डी नहीं है भाई, एक ही रूट आ रहा है, रिपीटेड रूट है ना, रिपीटेड रूट है तो यू विल काउंट इट एज 1। अगर रूट रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही काउंट किया जाएगा, एक ही काउंट किया जाएगा। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ 5x², ये तो 0 सेकेंड वाले सवाल है ना, ये तो 0 सेकेंड वाले सवाल है। तो देखा आपने कितना आसान आता है मेंस के अंदर। न्यूटन लॉ भरा पड़ा है, न्यूटन लॉ काफी आता है, ठीक है, न्यूटन लॉ काफी आता है। क्यूबिक समझ में नहीं आया, क्यूबिक सिलेबस में भी नहीं है भाई, तो आप खुश हो सकते हैं बच्चों। पंजी, छग्गी और दुग्गी, ऐसे इस ऑर्डर में लिखना है ना। कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है 5, 6, अरे गुलाबी कहां से आ गया बे, लाल 5, 6 और -2, तो ऐसे लिख लो। SN 5 प्लस 6 टाइम्स SN -1 -2 टाइम्स SN -2, ऐसा रिलेशन आएगा, ठीक। अब कहीं दिख रहा है 5, 6, 2 घटते हुए, 5, 6, 2, 5, 6 माइनस, ये गलत हो जाएगा, 5, 6, 2, 5 नहीं है ना यहां पर, ये गलत है, 5, 6, 2, ये ठीक है। दिल्ली आ रहा है, दिल्ली 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 दिल्ली, आज ये कर लो, चलो कर लो, कर लो फटाफट कर लो, जल्दी कर लो। हाँ जी, पता है मेरे को, आपने कर लिया है। मुझे लगता है हमें सीक्वेंस की ओर चलना चाहिए। क्यों पार्थ, क्या सीक्वेंस की ओर चले? डी, इसका भी डी आ रहा है क्या भैया? आप लोग इतना जल्दी कर ले रहे हैं, कई लोग डिमोटिवेट हो गए होंगे हैं, कुछ लोग इतना जल्दी कर ले रहे हैं, बाकी लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे भाई। कुणाल सिंह बेटा, क्यूबिक जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है ना, बताया था। हाँ जी, क्वाड्रेटिक है, ये दे रखा है, इफ वन ऑफ द रूट इज 3, एक रूट 3 दे रखा है, तो मान लो a इंटू x -3 और अगला रूट मान लो x माइनस अल्फा, है ना, ऐसे मान लिया, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। टन 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 -1 और 2 पर 0 है, तो a की वजह से नहीं होगा, है ना, इतने से पार्ट से भी अपना काम हो जाएगा, है ना, इतने से पार्ट से भी हो जाएगा। तो -1 रखा, कितना आएगा, -4, -1 माइनस अल्फा, ये आपका आ गया -1 पर। 2 पर कितना आ रहा है, 2 पर आ रहा है -1, 2 माइनस अल्फा, इन दोनों को जोड़ दो, 0 कर दो। ऊपर क्या लिखा है, 4 + 4 अल्फा, नीचे क्या लिखा है, -2 + अल्फा, इनको जोड़ दो, कितना आ रहा है, 2 + 5 अल्फा, इनको 0 कर दो। रूट आया है, अरे सुनती हो, रूट आया है -2/5, तो -2/5 कहां है, -2/5 तो यहां है, सी ऑप्शन आ रहा है। अरे भाई आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ो, इसको पढ़ो, कुछ टाइम ले लो, है ना, सब लोगों को टाइम मिलना चाहिए। हेलो गुरुजी, हेलो शिष्य जी, कैसे हो आप? आजकल तो क्या है, जमाना ही चेंज हो गया है। Hey Guru, how are you? Hey Guru, how are you? Hello Guru, hello Guru, hello Guru। भाई साहब थोड़ा सा थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाएं आप, थोड़ा सा कुछ अपने वो जो पुराने जो लोग थे, जैसे गुरु द्रोण थे, गुरु कृपाचार्य थे, है ना, थोड़ा सा ऐसा भी थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है। तुम्हारा सही था, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मत बताया कर भाई तेरा सही था, बस अगला सवाल कर, अगला सवाल करते रहो। सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लैम्डा स्क्वायर +1 × x² -4 लैम्डा x + 2 ऑलवेज हैव एग्जैक्टली एक रूट। एग्जैक्टली एक रूट का कंडीशन क्या है, f(0), f(1) कितना आएगा, नेगेटिव। 0 पर तो पट्ट से 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो 1 पर कितना आ जाए, नेगेटिव, है ना, f(0) कितना है, 2 है, हटाओ, 1 पर वैल्यू नेगेटिव है, 1 पर कितना आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर +1,
यहां पर कितना आ रहा है -4 लैम्डा, यहां पर कितना आ रहा है 2 नेगेटिव, कितना आ रहा है लैम्डा स्क्वायर, ओहो ओहो, इसके तो कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, तो लैम्डा -1 रूट आएगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अगला पकड़ो, अगला पकड़ो, अगला पकड़ो, कितना आ जाएगा 1 से 3। अब इसमें कुछ लोचा होता है, लोचा, अरे लोचा क्या है बिड़ू, इसमें क्या लोचा है रे, केमिकल लोचा हो गया क्या है? इसमें लोचा होता है, वो लोचे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको पता है आंसर 1 से 3 ओपन क्लोज का चक्कर हो सकता है बीड़ू, तो वो चेक करना पड़ता है। क्यों चेक करना पड़ता है बता रखा है। आंसर एक ही ऑप्शन फेवरेबल लग रहा है ना, प्राणिपात, प्राणिपात, ये है ना, ये लड़का है कैरेक्टर वाला। देखो ऐसे बच्चे होने चाहिए, गुरु ऐसे ही चाहता है, एक ये चाहता है और एक दूसरा रैंक चाहता है, ठीक, एक ये चाहता है एक रैंक चाहता है। चलो जल्दी करो सर, आपसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ सवाल करता रहे, बात मत कर, सवाल करता रहे। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ फलाना ढिमकाना, बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट है। दूसरा रूट अपने को अल्फा की टर्म में देखना है, दूसरा रूट अपने को, खम्मा खड़ी खम्मा खड़ी खम्मा खड़ी, हाँ कर रहे हैं, टाइम हो रहा है क्या? हाँ लड़का सही कह रहा है, सीक्वेंस चालू कर दो। चलो लास्ट क्वेश्चन है ना, जल्दी से कर दो। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, बीटा इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आज सभी शीट के सॉल्यूशन आपको ऐप पे दिख जाएंगे, मैंने बोला तो है आज हो जाना चाहिए। सीक्वेंस का अपना ओवन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको आज प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ चलो चालू कर दें, चलो ठीक है। बी ऑप्शन, भाई एक लड़का कह रहा है बी ऑप्शन, आपका क्या विचार है? मैंने देखा नहीं अभी तक, आगे बढ़ते हैं, सही कह रहा है वो, है ना। हाँ सवाल और भी है पर आप कर लोगे, है ना, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगा आपको। ये सवालात ही करते हैं सीधे ना, जवालात क्या देखें। कहाँ है, कहाँ है? ये ठीक है, आरएमएस एक बार देख लो, आरएमएस एक बार देख लो। आरएमएस एएम से बड़ा होता है, एएम जीएम से बड़ा होता है, जीएम एएम जीएम एचएम, है ना, इस ऑर्डर में होते हैं। हाँ भाई शुरू हो जाओ। एफ दे रखा है R2R सच दैट एक्स रियल नंबर है 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स, एफ एक्स 3 की पावर एक्स 3 की पावर माइनस एक्स। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मिनिमा बताना है फंक्शन का, है ना, मिनिमा बताना है। ठीक ठाक सवाल है, वही अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा वाला प्रोफाइल है। जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। थ्योरी बेटा क्या कराएं, अब टाइम नहीं है ना, वो लड़का सही कह रहा है ना। थ्योरी आप एक बार जो पीडीएफ है ना अपना, जो पीडीएफ आपको क्लास का मिलता है उससे एक बार कर लेना आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चक दे फटे, चलो करो सवाल करो। एपी दे रखा है, एपी 3 नंबर एपी, तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर, ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर। ये मिल जाएगी दिव्यांशु बेटा, आपको मिल जाएगा ये पूरा थ्योरी, ठीक है, ये पूरा मिल जाएगा थ्योरी आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्वाइस ऑफ मिडिल, ट्वाइस ऑफ मिडिल यानी कि ट्वाइस ऑफ एफ एक्स बराबर है 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स। ये एक पहला टर्म, तीसरा टर्म है 3 की पावर एक्स 3 की पावर माइनस एक्स, ऐसा बतलाया है उसने, ठीक। यहां पर दो अपने को कॉमन आया है, 2 की पावर एक्स 2 की पावर माइनस एक्स, बात बाकी इसको तो एज इट इज रखें। क्या लिखा है, मैंगो प्लस 1 बाय मैंगो। एक्सपोनेंशियल अपने को पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होता है 0 से इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होता है 0 से इनफाइनाइट। अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा वाला ही ब्रांच आएगा, दूसरा नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका रेंज कितना है 2 से इनफाइनाइट, तो 2 मल्टीप्लाइड है किसी ऐसे से जो 2 से इनफाइनाइट है, और इसके जो अड़वा है साइड में जो है इसका भी रेंज 2 से इनफाइनाइट है। इसका मिनिमा कितना आ रहा है, चौका, चौका आ रहा है इसका मिनिमा, इसका मिनिमा चौका है,
इसका मिनिमा कितना है, दुग्गी। तो एक पार्ट ऐसा है फंक्शन का, एक पार्ट ऐसा है फंक्शन का जिसमें एक पार्ट ऐसा है फंक्शन का जिसमें एक पार्ट ऐसा है फंक्शन का जिसमें रेंज आ रहा है ये और रेंज आ रहा है ये। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है मिनिमा के लिए दोनों का अगर जोड़ रहे हो ना, अगर ऐड कर रहे हो यानी कि हरियाणा मान लो है गुजरात प्लस फूफा के, गुजरात और फूफा का एक गिवन एक्स के लिए ही मिनिमा आ रहा है, देन यू कैन से कि हरियाणा का मिनिमा उस एक्स पर हो जाएगा। तो ये चीज का मिनिमा कब आएगा, जब ये 1 हो जाए, है ना। m प्लस 1/m का मिनिमा कहां आता है, जब मैंगो 1 हो जाए। 1 पर इसकी वैल्यू यानी कि 2 की पावर x 1, तो x कितना आया 0, और 3 की पावर x का भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हाँ, आप अब ये कह सकते हो कि 0 पर दोनों का मिनिमा है, तो ओवरऑल फंक्शन का भी मिनिमा 0 पर होगा। अच्छा, यहां से 2 से डिवाइड करना होगा बच्चों, है ना। 6 और 2 4 आए, 4 और 2 6 आ जाएगा। लेकिन ये ट्वाइस एफ है ना, ट्वाइस एफ है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखना डी आ रहा है, हाँ ठीक है, डी आ रहा है। द सम के 1 से 20, देखो ऐसे ऐसे हलवा सवाल आते हैं। आज बहुत जनता बहुत खुश हो जाएगी। आज पूरी दुनिया मुझसे बहुत खुश होगी, क्योंकि आज क्लास में ऐसा हो नहीं सकता कि आज की क्लास में कोई सवाल ना हुआ हो। आयरनी, ठीक पलट गया भाई, सब पलट गया, कोई सवाल ना हुआ हो। आज ऐसा नहीं हो सकता किसी से कोई एक सवाल किसी का अटक गया हो, है ना भाई। कितना आता है 1 2 3 के कितना होता है, के प्लस 1/2, के प्लस 1/2 लिखा हुआ है। इसका करना है सिग्मा 1 से लेकर के 20। ट्रिक क्या होती है, आगे वाला k प्लस 1 के आगे वाला कौन, k प्लस 1 के आगे वाला कौन, k प्लस 2 माइनस k के पीछे वाला कौन, k माइनस 1। नीचे 2 है और जो यहां लिखा है वो 3 लिखा हुआ है, ठीक। 1/6 सिग्मा लिखा है, ठीक है, सिग्मा लिखा है ऐसे करके 1 से 20। महसूस करें कि काटा पीटी हो रही है, काटा पीटी। और यहां पर कितना आएगा, 0 1 2 आएगा पहला माइनस के साथ। दुनिया का सबसे छोटा नंबर आएगा k प्लस 1, k माइनस 1 में 1 रखे। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा k प्लस 1, k प्लस 2 में 20 रख के आएगा, 20 21। उसको कोई नहीं काट सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई है नहीं। ये कोई नहीं काट सकता क्योंकि इससे छोटा कोई है नहीं। इसका वैल्यू कितना है, 0। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर आप 7 कर दीजिए और यहां पर 10 कर दीजिए, 10 7 22। देखना आंसर कितना है, 1450। 7 to the 14 1540। हाँ 1540 आ रहा है। आज मैंने कितने लोगों को खुश कर दिया है, कितने लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा आज। हाँ राजपूत बेटा, यस आपको मिल जाएगा, बैच का एक्सेस मिल जाएगा। अरे भाई सब मिलेगा आपको, मांगता है जो वो मिलेगा यहाँ। आइयो फिर बोलो, चलो रे सवाल करो। an दे रखा है, nth टर्म ऑफ जीपी। भाई इसके बाद क्लास एक बार बतलाना जरा, थोड़ा वो आइडिया लग जाए। a 2n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1 ऐसा सवाल किया था। ऑड पोजीशन वाला है ये 1 से लेकर के 100। 2n इवन पोजीशन वाला है 1 से 100। 100 टर्म जीपी के 100 टर्म, लेकिन ऑल्टरनेट वाले, ठीक है। ओहो क्लास है। देन सिग्मा 1 से 200 an है ना, ये अपने को बताना है, ठीक है, ये अपने को बताना है। तो करें शुरू करें। यहां पर एक बार लिख के देखते हैं। 1 रखा तो यहां पर 3 आ रहा है बच्चों, 1 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 2 कदम आगे 5, 2 कदम आगे 7। 100 रखा तो कितना आ जाएगा, a 201 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। भाई ये क्या लिखा है, ये लिखा है a2 प्लस a चौका a छक्का। यहां पर कितना आ जाएगा, a 200 लिखा हुआ है।
मैंने बहुत ध्यान से देखा, यहां कुछ चक्कर है, भाई साहब। ये जो है, ये यहां से यहां तक, भाई जैसे एपी में होता है डी जोड़ के, यहां पर क्या होता है आर मल्टीप्लाई करके। तो इसको अगर मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये आ गया, इसको आर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको आर से मल्टीप्लाई किया, इसको आर से मल्टीप्लाई किया। क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए? अरे मुझे क्या करना चाहिए आप लोग बताइए ना, मैं क्या करूं? इसको आर से, सॉरी हाँ आर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, आर से, मुझे लगा 2 से है ना, क्योंकि 200 दिखा। तो इसको अगर आर से मल्टीप्लाई किया तो दिस इंटू आर ही आ जाएगा, यानी कि A3 प्लस A5, एंड टर्म्स की संख्या तो 100 ही है, तो जाऊंगा मैं यहां तक, इज इक्वल टू 100R। भाई साहब लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर, 100R 200, तो R कितना जाएगा 2। अच्छा राजस्थान 2 है, क्या पूछा है उसने, सारे टर्म्स को जोड़ के बताओ, A1 A2 से A200 बताओ आप। और इसमें 2 4 6 वाला तो पता है अपने को, अच्छा इवन वाला पता है, ऑड वाला बताना है। तो ऑड वाले के लिए ऐसा ना करें, इस रिलेशन को डिवाइड कर दूं मैं अगर R² से, यानी कि A3 बाय R² A1 आ जाएगा, A5 बाय R² A3 आ जाएगा, A7 बाय R² A5 आ जाएगा, A201 अपॉन R² A199 आ जाएगा, और 200 अपॉन R², इसको लिखते हैं 1 है ना, ये तो 1, A1 प्लस A3 एंड डैश डैश A199, 200 अपॉन 4, 200 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 50। एक रिलेशन ये, और एक रिलेशन इवन वाला है ना, इवन वाला ऑड वाला है, इवन वाला ऑड वाला जोड़ा तो क्या आया पूरा वाला 125 और 50, सॉरी 100 और 50, 150 150 आ रहा है भाई। हाँ जी, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन, देखते कौन जल्दी बताता है। शूरवीरों, मेरे शूरवीरों जल्दी से कर दो इस सवाल को। अरे भाई तो न्यूमेरिकल टाइप है, हाँ हाँ ठीक है, करो कर रहे। नमन बेटा आपने जैसा बताया वैसा ही मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आपके बिना तो मैं अधूरा सा ही हूं, जल्दी से कर दो, मैं वेट कर रहा हूं। वेट किया है मैंने, काफी वेट किया है मैंने, जल्दी से करना, लेट मत करना, लेट मत कर देना, टाइम पे। अरे अब तो प्रॉब्लम ठीक हो गई है, कौन से रिकॉर्डेड में दिक्कत है? रिकॉर्डेड कौन सा वाला एक बार वो बता। 13 आ रहा है, 19 आ रहा है, देवराज का 13 आ रहा है। अरे मन से करना भाई, देखो जल्दी मत करो। समीर का 28 आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 ही सही होगा और क्या, इस लड़के का आंसर गलत होता नहीं है। क्या रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू एपी 3 7 11, क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस? इनमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3 7 4 आ रहा है, दोनों उसमें आ रहा है 7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। इसके बाद क्या पकड़ना होता है? पहला वाला कोई कॉमन मिल जाए, 3 4 11, कुछ टर्म्स लिख लें, 3 4 11, 3 4 11, फिर कितना आएगा? 15 आ जाएगा, 4 ऐड करना है ना, 19 आ जाएगा, 4 11 15 19 23 आ रहा है क्या? इसमें 23 आ रहा है, और ये भी 4 के पहाड़ से एक कम है, 23 पहला टर्म है ना, 23 पहला टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज 23। नंबर ऑफ टर्म्स, तुम लोग को वो सवाल मैंने बताया नहीं ना, 2 5 7 वाला है ना, वो सवाल नहीं बताया, बताऊंगा मैं, है ना, आज बताया तो आज मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा उसका, है ना, उसका फंडा रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। 23 है ना, 23 है, और बड़ा नंबर छोटा नंबर कौन है? ये है ना, तो 23 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 28। ये होना चाहिए अपना 407 से छोटा, है ना, क्लास में कर चुके हैं। जो सबसे बड़ा है n लार्जेस्ट, इस सवाल का n लार्जेस्ट वो अपना आंसर है। इस सीक्वेंस का जो n लार्जेस्ट है
सबसे बड़ा टर्म है वो आंसर आ जाएगा। कर लोगे आप, इनइक्वालिटी बना दी। सर स्पीड का इशू है, स्पीड का इशू नहीं होता है भाई, एक्यूरेसी का इशू होता है। सवाल होते गए हैं, एक्यूरेसी का इशू है बेटा, एक्यूरेसी। तुम्हारा वहम है, तुम्हारा वहम है, जैसे चुड़ैल नहीं होती है, भूतनी नहीं होती है ना, डायन नहीं होती है, ये सब होती नहीं है, मन का वहम होता है, मन का वहम होता है ना। ओके, वैसे ही एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। स्पीड मिथ है भाई, स्पीड आपका मिथ है कि आप की स्पीड अच्छी नहीं है, ये आपका एक भ्रम मात्र है। स्पीड अपने आप बनती है, लोगों से सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि कंटेंट काफी डिफिकल्ट है ना मेरे बच्चे, कंटेंट काफी डिफिकल्ट है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे स्पीड आपकी बन जाएगी, ये ग्रेजुअल है, ये तो ऑटोमेटिक है। तुम ये कोशिश करो, तुम्हें ट्राई ये करना है कि जब तुम सवाल करो तो तुम जो है, तुम्हारा आंसर भले ही थोड़ा देर में आए, 30 सेकेंड देर में आए, पर आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है अपने ऊपर, अपने फंडों पर, वो गॉड लाइक होता है। वही आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, वही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। क्योंकि एग्जाम में आप फड़फड़ाते हो, अरे ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा, वो सब एग्जाम में नहीं आना चाहिए। एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंटली आंसर लाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आईआईटी प्रिपरेशन के लिए काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ 14 आ रहा है आंसर, 13 आ रहा है। अरे तुम लोग का आंसर गड़बड़ कर रहे हो यार, है 407 कितना जाएगा, 384 आ रहा है, 384 आ रहा है ना। और इसको 4 से डिवाइड और कर सकते हैं, कितना जाएगा, 96 आ जाएगा। 4 से डिवाइड, n-1 और 7, 7 कितना जाएगा, 14, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7 13.91 है ना, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो n लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग। भाई 14 आ रहा है ना भाई, क्या गजब लोग है यार। 13 कौन बोला बे, 13 कौन बोला था। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज s, पहले 3 टर्म्स हैं जीपी के, सम उनका s है, प्रोडक्ट उनका 27 है, देन ऑल सच s लाई इन, यानी कि सम की रेंज पूछ रहा है। ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन देखो, सम की रेंज पूछी जा रही है, ठीक है, सम की रेंज 14 श्योर, हाँ 14 श्योर भाई। अब मैंने अपनी मुहर लगा दी ना, तो बस बात खत्म। पढ़ा पढ़ाया इससे लगता है क्योंकि आप क्या है, आप क्लास इलस्ट्रेशंस को नहीं कर रहे हैं, बिना देख के क्लास इलस्ट्रेशंस को पूरा करिए। भाई मैं बता रहा हूं, फिर कंटेंट जो है ऑसम है, कंटेंट इज ऑसम। एक बार आप क्लास इलस्ट्रेशंस को बिना देखे करो, बिना देखे वो कैलकुलेशंस जो तुम्हें लग रहा है कि तुम कर लोगे, वही तो नहीं होती है मेरे भाई, वही कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा पार्ट है ना भाई, बहुत बड़ा पार्ट होता है सवाल का, कैलकुलेशंस वो नहीं होती है। भाई आंसर आ गया दिल्ली, प्रोडक्ट 27, तो क्या मान लें, ए बाय आड़, ए आड़, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्यूब, ए कितना आ जाएगा 3, नंबर आ जाएंगे 3/r, 3 3r। अच्छा तो AMGM वाला फंडा, 3 + 3 × 1/r + r लिखा हुआ है, इसका रेंज मुझे पता है, इसका रेंज होता है -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, इसका रेंज मुझे आता है। एक बार हल्का हल्का लिटिल ऑप्शन को चुपके से देख लिया जाए, क्या ख्याल है, चुपके से ऑप्शन को देख ले, 3 और -6 आएगा, -3, मैचिंग 6 और 3 9, बहुत बढ़िया। हाँ महारथी हो। अगला सवाल, जो हम पढ़ाते हैं वही आता है भाई साहब, न इधर से न उधर से, आई बात समझ में, ज्यादा दिमाग न लगाएं अपना, क्लास इलस्ट्रेशन बहुत ढंग से कर लो, आईआईटी मेंस के क्वेश्चन कर लो, एडवांस के कर लो, काम खत्म, डन हो गया, फिट्टुस खत्म, टाटा। हाँ जी, mod x mod y 1 से कम, किसकी बदबू आ रही है, जीपी की बदबू आ रही है। देन द सम ऑफ इन्फिनिटी, लो इनफाइनाइट जीपी ऑफ द सीरीज दे रखा है, गोले में बना के दिया है बे, गोले में बना के दिया है तुम लोग के लिए। तुम्हारा कितना केयर करते हैं वो लोग कि आ जाओ यार आईआईटी के अंदर आ जाओ, इतना केयर तो मेरे ख्याल से माँ बाप और टीचर ही करते हैं बच्चों का।
देखो कितना केयर के साथ उसने ब्रैकेट एक और बना के दिया है। दूसरा टर्म है, देख रहे हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे दिया है। हिंटवा दे रहा है, हिंटवा लो आगे और लो। समय समाप्ति की सूचना। आंटी जी आंसर तो देती, आंसर देके चली जाती हैं आप। मान लो इसको पंजाब, पंजाब दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस हुर जो भी है। आगे किससे करूं इसको मैं मल्टीप्लाई, इसको मैं कर देता हूं उसके साथ मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, ब्यूटीफुल फॉर्मूला इज कमिंग आउट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हुर यहां पर क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। कराया था नहीं कराया था, है ना, बढ़िया फंडा। एक जीपी, एक मछली पानी से निकली छपाक छपाक छपाक, एक मछली पानी से निकली छपाक छपाक छपाक। खेलते हो तुम लोग ये सब गेम? तुम लोग क्या है, गेम वेम खेलते ही नहीं हो यार। अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है इसका, एक्स है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, है ना। कर लोगे मेरे बच्चों? बच्चा पार्टी कर लोगे? बी ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है बच्चों, बी आ रहा है क्या? एक लड़का कह रहा है बी आ रहा है। अरे यार तुम मेहनत पूरा करवाते हो, टीचर को जो है सांस लेने की फुर्सत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई उड़ाया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा, एक्स वाई उड़ाया जा सकता है। यहां से उड़ाया कितना आएगा, एक्स प्लस वाई, यहां से उड़ाया कितना आ जाएगा, माइनस एक्स वाई अपॉन नीचे तो वो 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई है। हाँ जी ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे। हाँ जी ठीक है। बदतमीज हैं कुछ लड़के यहां पर, बदतमीज हैं, एक नंबर के बदतमीज लड़के हैं यहां पर। मुझे बिगाड़ दोगे तुम लोग यार सेशन के एंड तक। मुझे लगता है ये बैच खत्म करने के बाद मुझे जो है आनंदिज्म की ओर जाना होगा, मुझे दोबारा आश्रम जाना होगा, ठीक है। और मैं तो निकल ही जाऊंगा, मुझे लगता है अब तो श्री श्री रविशंकर ही मुझे जो है दोबारा ठीक कर पाएंगे। इस बैच को पढ़ाने के बाद मेरा सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने, कैरेक्टर ही बिगाड़ दिया है। हाँ जी चलें आगे। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को डांटिए। हाँ हाँ डांटता हूं डांटता हूं। आंसर बताओ फटाफट, न्यूमेरिकल वैल्यू कमेंट करो। राम नहीं ईशान श्रीवास्तव बेटा। नॉटी बॉयज आर देयर, नॉटी बॉयज। हाँ चले चले आगे बढ़े। बेस ऑफ लॉग नहीं दिख रहा उसको, ढाई है, ढाई ढाई, बेस ऑफ लॉग बेटा ढाई है। दिख गया, बेस ऑफ लॉग ढाई है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो 1/3 इनफाइनाइट जीपीए ए अपॉन 1 माइनस आर, कितना आ गया है 1/2, ठीक। और यहां पावर में लॉग का बेस है, एक्सचेंज ऑफर है ना, एक्सचेंज ऑफर, तो यहां आ जाएगा 1/2 और 0.16 उधर चला जाएगा। यहां आ रहा है ढाई का मतलब 5/2, 0.16। 0.16 के बारे में जानकारी लेते हैं, कितना आ जाएगा 16/100, 4 काट दिया कितना आ जाएगा 4/25, 4/25 किसका स्क्वायर है, 2/5 का स्क्वायर है। ओके 2/5 ये रेसिप्रोकल है, तो ये क्या है, इसका भी कर दिया मैंने वो, मैंने इसका वो कर दिया तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2 आ जाएगा। ये ऐसा लिखा हुआ है, ये -2 कितना आ जाएगा, चौका, चौका आ जाएगा। अरे सबने चौका दिया मेरे को, अरे मैं तो बहुत चौक गया, बहुत ज्यादा चौक गया। अब मैं क्या करूंगा इतना चौकने के बाद। चलो रे अगला क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत चौक गया आज तो मैं, सबने मुझे इतना चौका दिया, तुम सबने आज मुझे इतना चौका दिया आईआईटी बाबा के पास। अरे बेटा आईआईटी के तो सारे बाबा यहाँ आते हैं मेरे आश्रम में,
एंजॉय करने हैं। मैं क्या करूंगा किसी के आश्रम में जाके? मेरे खुद के आश्रम में जगह नहीं होती है भाई। आई बात समझ में? यहाँ भक्तजनों की लाइन लगी हुई है, नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ता है कई बार। हाँ चलो स्टार्ट करो। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी, गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2q प्लस पी। तू क्यों माइनस पी? वाह वाह, तू क्यों, तू क्यों, तू क्यों? चले भी। अब देखो, जिसने जो अपने लिए चूज किया है उसकी इच्छा है, ठीक है। आप तो अपना एंजॉय करिए सवालों के साथ, ठीक। स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा ये सब क्या है? जीपी है, तो मान लेते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, ऐसा मान लिया। तो यहां पर ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए इंटू 1 प्लस आर, सम ऑफ रूट नोन है, कितना जाएगा 3। इन दोनों का है ना, इन दोनों का क्या है? इन दोनों का ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर, और इन दोनों का सम ऑफ रूट कितना है? 6 है। भाई ऊपर वाले को आर स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई किया है, तो 6 कैसे आया? डबल करके आया। भाई यहां पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइड कर लें इसको। अच्छा, पंजाब क्या है? पंजाब है इनका प्रोडक्ट, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट पंजाब है ए स्क्वायर आर, और कतर क्या है? कतर है इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, कतर है ए स्क्वायर आर की पावर 5 है क्या? 5 है ना, 5 है। तो इन दोनों का रेशियो, क्योंकि यहां पर रेशियो बना सकते हैं, मान लो मैंगो रेशियो है 2m प्लस 1 अपॉन ट्वाइस मैंगो माइनस 1, है ना। कतर अपॉन पंजाब है मैंगो, कतर अपॉन पंजाब, तो कतर अपॉन पंजाब ये अपॉन ये आर की पावर 4। अच्छा, बहाने से दिया है उसने, बहाने से उसने हमें दिया है वैल्यू, बहाने से में दिया है वैल्यू 8 प्लस 1 9, 8 माइनस 1 7, 9/7। ये मेरा आंसर आ रहा है। संदीप सिंह की जय हो, जय हो संदीप सिंह बालक। चलो अब ये बस अपन खत्म करते हैं, हो गया है ना, ठीक है। मैं पूरा फाइल अपलोड कर दूंगा, जो आपका पीडीएफ जाता है आपका नोट्स का, उसमें आपको ये सारे सवालात मिल जाएंगे, ठीक है। जवालात आप कर लोगे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। एएम जीएम का भी सवाल है, करना ही है, कर लोगे आप, है ना, कर लोगे, ठीक है जी। मिलते हैं अपन अगली टर्न पे। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट हो जाएगा कल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा कल स्टार्ट, है ना। बाय।